मुरादाबाद AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनाब रियासत अंसारी को प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली के आदेश पर और पश्चिम जोन अध्यक्ष मेहताब की सहमति से और वकी रशीद एडवोकेट की संस्तुति पर मुरादाबाद में रियासत अंसारी को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनका दिल से मुबारकबाद और साथ में हमें उम्मीद है कि वो पार्टी को मुरादाबाद महानगर में मजबूत करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी, साजिद सैफी, डॉक्टर मोहम्मद जमाल, फुरकान अंसारी, जमील अंसारी, हनी भाई, जावेद भाई, दाऊद भाई, नईम भाई, सब्बू भाई, एहतेशाम मंसूरी, हाफिज वारिस साहब, सलीम, रईस, शाहनवाज, सरवर भाई, नसीम अंसारी, मलिक, आमिल, एडवोकेट तालिब मलिक समेत सभी मुरादाबाद के जिम्मेदार और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी गण मौजूद रहे। आपको MIM पार्टी का महानगर अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहना है इस मौके पर? मेरे महबूब लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब और हमारे सारे साथी जितने हमें मेरे पर भरोसा किया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके भरोसे पर मैं खरा उतरूँ। शादाब चौहान साहब ने मेरे पर भरोसा किया है और जैसे कि अभी कहा है उन्होंने, मैंने सुना है क्या कहा है कि 6 सीटें हम जीत कर आ रहा है। अल्लाह ताला 6 की 6 जीत भरोसा किया है मुरादाबाद के ऊपर कि सबसे पहली सीट जो आएगी वो मुरादाबाद शहर की निकल के आएगी। इंशाल्लाह ताला मुरादाबाद शहर की सीट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के हम लेकर आने वाले हैं। मुद्दों पर आप जनता के जो जायज़ मुद्दे हैं वो हमें सभी रखने हैं। जैसे कि अब हमें परेशानियां हो रही है, ये तो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ हमें परेशान किया जा रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हम इनके मुद्दों के लिए तैयार हो गए। जहाँ जहाँ परेशान होगा, किसी को नाजायज़ दबाया जाएगा तो उनके साथ हम खड़े हैं और हमारी टीम पूरी वहाँ पर रहेगी। जैसे हमारे महबूब लीडर किसी की आवाज़ नहीं दबने देते, हम यहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं दबने देंगे। मुरादाबाद के अंदर अपने सभी साथियों से कहूँगा कि लीडर हो जाए, बिल्कुल जायज़ बात के लिए हर जगह तैयार हैं और हर मुद्दा हम उठा के लेके चलेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कमेटी इसी महीने के अंदर गठित कर दूँगा, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब 23 तारीख में यहाँ आ रहे हैं, तो उनके सामने मेरी पूरी कमेटी यहाँ से जाएगी ताकि ये लगे कि मुरादाबाद के अंदर एक नई ऊर्जा आई है। मुरादाबाद के अंदर जब से मैं महानगर अध्यक्ष बना हूँ, डॉक्टर साहब हमारे जमाल साहब और हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और हमारे जो ग्रुप है वो घूम रहा है। हमें इतना प्यार मिला मुरादाबाद में, अब एहसास हुआ कि मुरादाबाद की जनता सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप आओ, हम तैयार हैं। मुरादाबाद की जनता इंतजार कर रही थी और मुरादाबाद की जनता आने वाले जो 27 का चुनाव है उसमें मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और दिखा देगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो दीगर पार्टियां वो जीरो पे जाएंगी और इंशाल्लाह ताला हम बहुमत के साथ मुरादाबाद की सीट जीतेंगे। मैं काफ़ी टाइम रहा, लेकिन जब मैंने देख लिया कि समाजवादी के जो हमारे नेता हैं उन्होंने बलि का बकरा समझकर हमारे पुराने हमारे नेता रहे आजम खान साहब, उनकी बलि चढ़ा दी, तो हम क्या चीज़ है? हम तो एक अदना से कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के लिए ना बोले जिसने पार्टी बनाई, जिन्होंने संघर्ष किया, उनके लिए नहीं बोले, उनको दबा दिया, उनका पूरा खानदान तबाह करा दिया, उसके लिए नहीं बोले। हम ऐसे नेता के साथ में हम नहीं रहना चाहते। जो पहले बात करते थे हमें मुसलमान कहा करते थे, आज तो उन्हें मुसलमान कहने में भी सर हमारे ही वाल सब क्या हमें कह रहे हैं। तो ऐसे नेता के साथ हमें नहीं रहना, ऐसे नेता को हमें छोड़ देना। और आने वाला वक्त यही है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश को एक साथ हो जाना चाहिए और हिंदुस्तान को मैं तो कहता हूँ पूरे एक साथ हो जाना चाहिए। हमारे भारतवासी सब एक साथ हो जाएं और हमारे महबूब लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कर दें, ताकि हम ये जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार हमारे साथ रुक सके। क्या कमियां रही समाजवादी पार्टी में जो इस कदम को आपने उठाया? समाजवादी पार्टी की अब मैं कभी अगर आपको गिनाऊं तो अब से सुबह और सुबह से शाम हो जाएगी।
कमियां ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इसलिए इस पार्टी का कोई पे जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें बर्बादी की तरफ ले जाने वाली मुसलमानों को तो वो समाजवादी पार्टी है। आपने देखा ही है, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते ही हैं उनके बारे में। कहाँ बोल रहे हैं वो मुसलमानों के लिए? जब कोई बात अगर मुसलमानों की आती है तो सब मुसलमान नेताओं को भी छुपा दिया जाता है, जो विधायक और मंत्री है, कि आप उनकी आवाज़ खुले मंच पर नहीं उठाए। तो आपको भी पता है हमारी आवाज़ खुले मंच पर नहीं उठेगी। हमसे वोट लेने के लिए हमें आगे किया गया, या बलि का बकरा बनाने के लिए, हमें जेलों में डालने के लिए। मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी कोई टिप्पणी की है ईद उल साहब के बारे में, क्या? अरे साहब, वो तो जहाँ पर भी जाओ वो बड़े नेता हैं, वो तो सभी के ऊपर वो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये दिख गया ना कि वो जीरो पर पहुंचने वाले हैं, उनका दिमाग चल गया। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उनकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। वो पहले तो तारीफ करते थे, आज वो बुराई कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, गलत है। और आप टिकट मांग रहे हैं मुरादाबाद देहात से, आप सोच समझ के टिकट मांगिए, आप जीरो पे जा रहा है। अरे बी टीम कहा जाता है, वो बी टीम बोल रहे हैं। तो ये तो इनका पुराना काम है। ये तो आप अगर देखें तो आज तक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, आज तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई? तो बी टीम कौन है? आज तक उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? डिम्पल जी की जांच क्यों नहीं हो रही? उनके चाचा जी की जांच क्यों नहीं हो रही? उनके चाचा जी कहते हैं हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उनके चाचा कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री जी से, तो बी टीम कौन सी है? आप बताएं मुझे। ये सब जान चुके हैं बी टीम कौन है, बदनाम हमें कर रहे हैं। अरे हमने दिखा दिया। अभी आप बहुत जोर लगा रहे थे ना बिहार में, कह रहे थे कि अब हम बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं, तो आपका तो वहाँ किरदार भी नहीं था। हमारी 5 सीट आई है, अल्लाह का शुक्र है। ये दिखा दिया बिहार ने भी कि बिहार के लोग कितनी मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी साहब से करते हैं। और यही अब उत्तर प्रदेश दिखाने जा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर हम लड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ में लड़ के, और मजबूती के साथ में हमारी सीटें आ रही हैं। मैं मुरादाबाद की जनता से, खास तौर से मुरादाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को निकल कर आना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए, वरना आने वाला टाइम वो होगा हमारे अधिकार भी हमसे छीन लिए जाएंगे। और आज शुरुआत हो गई है, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि हमारे साथ हमारी शुरुआत हो गई है। इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त क्या होगा, डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के साथियों से सब निकल कर आए, और इस बार बहुमत के साथ में मुरादाबाद की सीट निकाल कर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, शौकत साहब के हाथों को मजबूत करें। और रही मेरी बात, मैं अदना सा कार्य करता हूँ, आप सब लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पर खरा उतरूँ। मुरादाबाद के साथियों से कहना चाहूँगा कि मैं रातों दिन आपके साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत है आप मुझे पुकारें, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले एक सवाल कि एमआईएम पार्टी ने रियासत साहब पर जिम्मेदारी दी है, क्या किरदार रहेगा आपका और जनता के लिए क्या क्या सेवाओं के लिए आप करेंगे? देखिए, हम अति पिछड़े दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, जो हमारे भाई अभी कह रहे थे मुस्लिम समाज, हम सब के लिए तन मन धन से संघर्ष करेंगे। और उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए हमारे जो महानगर अध्यक्ष बने हैं अभी रियासत भाई, इंशाल्लाह हमें इनसे पूरी उम्मीद है, ये पूरे वादों पे खरे उतरेंगे। जहाँ जहाँ जनता को इनकी ज़रूरत होगी, चाहे वो कोई भी समय हो, दिन हो या रात हो, इंशाल्लाह ये वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। और हम भी उनके साथ खड़े हैं। और पूरा क्षेत्र मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद आज ये बिल्कुल देख रहा था कि ऐसा कोई विकल्प आए, कोई ऐसा नेता हमारे सामने आ जाए जो कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला है। लेकिन आज जो है वो नेता मिल चुका है हमारे रियासत अंसारी के रूप में, इंशाल्लाह।